हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सौरभ। इस वीडियो में मैं बात करूंगा ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम के बारे में। जैसा कि आप सबको पता होगा कि अभी का जो टाइम है वो कोविड का टाइम, काफ़ी टाइम से हम लोग इस फेज से गुजर रहे हैं और ये बिल्कुल भी आसान नहीं है हम सबके लिए। तो इसमें स्टूडेंट्स पहले तो बिल्कुल ही ऑनलाइन एजुकेशन नहीं था, बट अभी के टाइम में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया। पॉपुलर इन द सेंस ये रिक्वायरमेंट भी हो गई है, क्योंकि आप ऑफलाइन हम लोग पढ़ाई कर नहीं सकते, हमें कोचिंग इंस्टीट्यूट्स या कॉलेज में जा नहीं सकते, हमें घर पे बैठ के पढ़ाई करनी पड़ती है क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। चारों तरफ लॉकडाउन लग चुका है या स्कूल कॉलेजेस बंद है, वी कांट डू दैट मच ऑफ गैदरिंग, तो वी हैव टू पुट आवर सेल्फ इन ऑनलाइन मोड। तो इस वीडियो में बस हम डिस्कस करने वाले हैं कि अलग अलग पर्सपेक्टिव से ऑफलाइन बेटर है या ऑनलाइन बेटर है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स को भी या टीचर्स को, उस बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। तो जैसा कि हम जानते होंगे कि ऑनलाइन एजुकेशन में हम लोग घर में बैठ करके पढ़ाई करते हैं और या तो हमारे पास एक इंटरनेट कनेक्टिविटी होना चाहिए और एक लैपटॉप या फ़ोन में हम लोग पढ़ाई करते हैं। लेकिन उसमें होता क्या है कि हम लोग पढ़ाई तो कर रहे हैं लेकिन हमारा उतना कंसंट्रेशन उसमें नहीं जा पाता है। जैसे कि अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो अगर किसी का कॉल आ गया या फिर हम फ़ोन देखने लग गए या कभी मन किया नींद आ रहा है तो अपने आप को लेजीपन ज़्यादा हो जाता है, लेजीनेस ज़्यादा हो जाता है और हम लोग पूरा कंसंट्रेट नहीं कर पाते पढ़ाई में। उसका रीज़न ये होता है कि हमें चीज़ें अच्छे से क्लियर नहीं होती हैं, समझ नहीं आती हैं, हम लोग उतना प्रोडक्टिव नहीं हो पाते हैं उस चीज़ में। लेकिन ऑन द अदर हैंड हम लोग अगर ऑफलाइन क्लासेस की बात करें तो ऑफलाइन क्लासेस में क्लास के अंदर क्लासरूम में पढ़ाई होती है, टीचर्स होते हैं, बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स और क्लासमेट्स होते हैं, उनके साथ हम लोग पढ़ाई करते हैं। अगर हम पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे तो टीचर्स हमें टोकते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, पढ़ाई करो। दूसरी बात, हम टीचर से फेस टू फेस इंटरेक्ट कर सकते हैं, हमें कोई डाउट हो या कोई भी क्वेरी हो तो हम तुरंत एट द पॉइंट पूछ सकते हैं। तो इस पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो ऑफलाइन काफ़ी बेटर ऑप्शन है। और दूसरे पॉइंट्स की बात करें, प्राइसिंग। तो प्राइसिंग में क्या होता है कि इसमें ऑफलाइन का कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होता है, ऑफलाइन कोचिंग या ऑफलाइन एजुकेशन इन कॉलेजेस, बट ऑनलाइन का एजुकेशन थोड़ा कम एक्सपेंसिव होता है, उतना कॉस्टली नहीं होता है। इसका रीज़न ये होता है कि हमें ऑफलाइन एजुकेशन के लिए हमारे क्लासरूम की जो रिक्वायरमेंट्स होती है, वहाँ पे टेबल, चेयर, एसी, लाइट्स, टीचर्स और मैनेजमेंट, तो सब मिला करके काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। ऑनलाइन मोड में बस हमारे पास एक वर्चुअल मोड होता है, उसी में सभी कुछ अवेलेबल्स होते हैं, तो उतना प्रॉब्लम्स नहीं होता है। और अगर हम बात करें तो इसमें हमें ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट भी लगता है। अगर हम बाहर पढ़ाई कर रहे हैं तो हॉस्टल का, मेस का एक्स्ट्रा खर्चा लगता है। तो ऑफलाइन थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है, थोड़ा नहीं, काफ़ी एक्सपेंसिव है अगर कंपेयर करें हम ऑनलाइन एजुकेशन से, क्योंकि वहाँ पे हम घर से करते हैं, हर तरह के कॉस्ट हमें कम लगते हैं, सिर्फ ऑनलाइन वर्चुअल कोचिंग जो भी हम कर रहे हैं उसके कॉस्ट लगते हैं। थर्ड पॉइंट से अगर हम बात करें एक्सेसिबिलिटी, इस पॉइंट में हम ये देखेंगे इसमें बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हम फील करते हैं ऑनलाइन एजुकेशन में, क्योंकि हम कहीं से भी, किसी भी जगह से, किसी भी लोकेशन से हम अपने क्लासेस को कंटिन्यू कर सकते हैं, पढ़ाई को कर सकते हैं। इसका रीज़न ये है कि हमें एक पार्टिकुलर लोकेशन में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम घर में बैठे बैठे ही किसी भी पॉइंट से पढ़ाई कर सकते हैं। सिर्फ हमें एक अच्छे इंटरनेट कनेक्शन और एक लैपटॉप या फ़ोन की ज़रूरत है। तो इस पॉइंट से देखा जाए तो ऑनलाइन एजुकेशन बहुत ही काफ़ी ज़्यादा ईजी है, ईजीली एक्सेसिबल है। और अगर हम टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो इस पर भी ऑफलाइन एजुकेशन में काफ़ी ज़्यादा टाइम हमको देना पड़ता है। जैसे कि हम कंपेयर करें, अगर हमको 1 घंटे की कोचिंग करनी है, 1 घंटे का क्लास करना है, तो उसके लिए भी हमें पहले तो उस लोकेशन तक जाना पड़ेगा, उस कोचिंग और या इंस्टीट्यूट में जाना पड़ेगा, तो उसका अलग टाइम, फिर वहाँ पे तो कुछ ब्रेक मिलेगा या जो भी है, उसके बाद फिर हम वापस आएंगे। तो कम से कम 1 घंटे का कोचिंग को अगर हम देखें तो कम से कम 1.5 से 2 घंटे लग जाएंगे कोचिंग करने के लिए। लेकिन अगर हम ऑनलाइन मोड में उसको वही काम करते हैं, घर में बैठ के अगर क्लासेस करते हैं, तो उसमें हमें उतना ही टाइम लगेगा जितना टाइम की वो कोचिंग है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब ही गॉट टायर्ड, मीन्स जैसे कि अगर हम ऑफलाइन क्लासेस में हैं तो हमें कोचिंग जाना पड़ता है, वहाँ पे मतलब वी हैव टू गिव मोर एंड मोर एनर्जी देयर इन ऑफलाइन क्लासेस। बट अगर देखा जाए तो ये भी सही है, क्योंकि घर में बैठे बैठे ऐसे वेट बढ़ जाता है, क्या बोल सकते हैं इसके लिए,
वेट बढ़ रहा है या फिर फिजिकल एक्टिविटी उतनी नहीं हो पा रही है, तो उस लिहाज से देखा जाए तो ऑफलाइन आई वुड से बेटर, क्योंकि थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी स्टूडेंट के लाइफ में खास करके होना चाहिए, क्योंकि वो उनको एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से उतना टाइम नहीं मिलता है। खास करके जो थोड़ा सीनियर स्टूडेंट होते हैं उनको खेलने का टाइम भी कम मिलता है एज कम्पेरेटिवली। अगर वो प्रिपेयर कर रहे हैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तो वो उतना टाइम नहीं दे पाते हैं, तो अच्छा है। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ये है प्रोक्रेस्टिनेटेड माइंडसेट, मतलब कि हम अपने आप को टालते हैं। कैसे टालते हैं? तो जैसे कि अगर हम ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं या हमें कुछ वीडियो लेक्चर देखना है, कोई पढ़ाई करनी है, तो हम अभी सोचते हैं ठीक है ना, अभी कुछ और कर लेते हैं, अभी ये काम है वो कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसको क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे या फिर ये लेक्चर देखेंगे, इसके बाद फिर नोट्स बनाएंगे या ये करेंगे। ऑफलाइन में क्या होता है कि हमें वो एक पार्टिकुलर टाइम पीरियड सेट है कि उसी टाइम में हमें कोचिंग जानी है, हमें क्लासेस अटेंड करनी है और हमें पढ़ाई करना है, सिलेबस को आगे बढ़ाना है। और अगर हमने वो मिस किया क्लास तो हमारा सिलेबस पीछे हो जाएगा या हम प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। लेकिन ऑनलाइन में है कि हम कभी भी क्लासेस कर सकते हैं, इसलिए हम उसको और डिले करते हैं। ऑफलाइन में क्या होता है कि अगर हम एक महीने का कोर्स है तो वो उतना ही टाइम में कंप्लीट होगा, लेकिन ऑनलाइन में है तो वो उसको ज़्यादा भी हम ले सकते हैं, कम भी ले सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन अस। और मैक्सिमम स्टूडेंट इसको टालते हैं, मतलब ज़्यादा टाइम वो बर्बाद कर देते हैं ऑनलाइन क्लासेज में या ऑनलाइन एजुकेशन में। जो है ये सारे आई थिंक बेस्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हमने डिस्कस कर चुके हैं इस चीज़ को। मुझे नहीं लगता कि और कोई पॉइंट्स अभी डिस्कस करना चाहिए। अगर कोई और पॉइंट छूट गया हो या अगर आप कर सकते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि और क्या क्या पॉइंट डिस्कस करने चाहिए। वी विल डिस्कस इट ऑन नेक्स्ट वीडियो फॉर श्योर। एंड तब तक के लिए सी यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।